सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक आमोद भाग 8 के पृष्ठ 132 पर दिए मुहावरों को पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 3 मई 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज़ आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन शर्मा की है। बच्चों, वैसे तो आपने मुहावरों को अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। आज मैं आपको फिर से इनके बारे में पढ़ाऊंगी। अतः आप सब अपनी पुस्तक और पुस्तिका खोलकर रख लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। मैं पढ़ाते समय कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप 3 मिनट के लिए रुकेंगे तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आप विषय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे व पढ़ेंगे। आशा है आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी भाषा में कई बार मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जैसे रानी ने मोहन से चुगली की। अब इस वाक्य को दूसरे ढंग से लिखते हैं। कैसे? रानी ने मोहन के कान भरे। अब इन दोनों की बात तो एक ही है, लेकिन कहने का ढंग अलग है। पुलिस को आता देखकर चोर घबरा गया। दूसरा वाक्य, पुलिस को आता देखकर चोर के हाथों के तोते उड़ गए। इन वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुहावरों का प्रयोग करते समय इनके शाब्दिक अर्थ को नहीं लिया जाता, बल्कि इनके विशेष अर्थ को लिया जाता है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा पूरा वाक्य नहीं, बल्कि वाक्यांश होता है, जिसका प्रयोग वाक्य के बीच में ही किया जाता है। फिर है, मुहावरों का प्रयोग सदैव उसके मूल रूप में ही किया जाना चाहिए। उदाहरण, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। यह एक मुहावरा है। हम इसके स्थान पर अपनी टांग पर कुल्हाड़ी मारना नहीं लिखेंगे, बल्कि पाँव ही लिखेंगे। पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। फिर है, मुहावरे के अर्थ की जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे लोहा लेना एक मुहावरा है।
इसका अर्थ मुकाबला करना है, न कि लोहा खरीदना। लिंग वचन के अनुसार मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। रानी, तुम तो दिखाई ही नहीं देती, तुम तो ईद का चांद हो गई हो। मोहन, तुम ईद का चांद हो गए हो, दिखाई ही नहीं देते। बच्चों, अब मैं पुस्तक में दिए पृष्ठ 132, 133 पर दिए मुहावरों को पढ़ूंगी। पहला है अंक भरना, प्यार से गोद में लेना। वाक्य है इसका, बच्चा रोने लगा तो माँ ने उसे अंक में भर लिया। दूसरा मुहावरा अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। वाक्य, सारा दिन परिश्रम करते करते मोहन का अंग अंग ढीला हो गया है। अब है अंग अंग खिलना, इसका अर्थ है प्रसन्न होना। वाक्य, खिलौना देखकर बच्चे का अंग अंग खिल उठा। चौथा है अंगूठा दिखाना, इनकार कर देना या साफ मना कर देना। वाक्य है, मदद मांगने पर राम ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। पांचवा है आग उगलना, गर्मी पड़ना या क्रोधित होना। वाक्य, जेठ के महीने में सूरज आग उगलता है। दूसरा वाक्य है, मोहन ने श्याम की पुस्तक फाड़ दी, ऐसा होते देख श्याम मोहन पर आग उगलने लगा। छठा है अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। वाक्य, राघव अपनी दादी की अंधे की लाठी था, जो अब नहीं रहा। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, इनका उत्तर देने के लिए आप 3 मिनट का अंतराल लेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, मुहावरे से आपका क्या तात्पर्य है? यानी मुहावरे से आप क्या समझते हैं या मुहावरे का क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न है, मुहावरा कब और किस रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए? तीसरा है अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। आशा है आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ, जो इस प्रकार हैं। उत्तर 1,
अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। उत्तर 2। मुहावरे का प्रयोग सदैव मूल रूप में ही किया जाना चाहिए। उत्तर 3। अंगूठा दिखाना का अर्थ है साफ मना कर देना। मैंने सीता से किताब मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। बच्चों, अब मैं आगे के मुहावरों को पढ़ूंगी। आप ध्यान से सुनना और समझना। 7वां है अंधेरे घर का चिराग। इसका अर्थ है इकलौता पुत्र। वाक्य राहुल अपने परिवार का अंधेरे का चिराग है। 8वां आँख रखना, निगरानी करना। वाक्य है आजकल ऐसा समय आ गया है, बच्चों पर आँख रखना आवश्यक हो गया है। 9वां है आँख चुराना, नज़र से बचना या नज़र बचाना। वाक्य पैसे वापस न करने के कारण समीर अपने दोस्त से आंखें चुरा रहा है। 10वां आसमान टूटना, बड़ा संकट आना। वाक्य इकलौते पुत्र की मृत्यु होने पर विधवा माँ पर आसमान टूट पड़ा, बहुत बड़ी मुसीबत आना। फिर है आस्तीन का सांप। इसका अर्थ है धोखेबाज मित्र। वाक्य दोस्त ने गीता के पैसे चुराए, पूछने पर मना कर रहा है, वह तो आस्तीन का सांप निकला। 12वां है इज्जत उतारना, अर्थ अपमानित करना। वाक्य अफसर ने चपरासी की सबके सामने इज्जत उतार दी। 13वां 1 और 1 11 होना। इसका अर्थ है संगठन में शक्ति है। वाक्य हम सबको मिलकर काम करना होगा क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं, अतः काम करना आसान होगा। 14वां है एक आंख ना भाना। इसका अर्थ है बिल्कुल अच्छा न लगना। वाक्य चोरी करने के बाद अब समीर मुझे एक आंख नहीं भाता। 15वां एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका अर्थ है पूरा प्रयास करना। वाक्य कक्षा में प्रथम आने के लिए रोहन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 16वां है कमर कसना। इसका अर्थ है तैयार होना। वाक्य सेना ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कमर कस ली है। बच्चों, अब मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आप उत्तर लिखने के लिए 3 मिनट के लिए रुकेंगे। प्रश्न है आस्तीन का सांप
मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। दूसरा है अंग अंग ढीला होना का सही अर्थ बताओ। मैं नीचे ऑप्शन दे रही हूँ। क नज़र बचाना, ख विपत्ति आना, ग एकमात्र सहारा, घ बहुत थक जाना। बच्चों, अब आपका समय समाप्त हुआ। आशा है आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, आस्तीन का सांप। इसका अर्थ है विश्वासघाती मित्र। वाक्य, आस्तीन के सांपों से सावधान रहना चाहिए। उत्तर 2, बहुत थक जाना। वाक्य, सुबह से काम करते करते अब मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। बच्चों, अब हम अपने कार्य को यहीं समाप्त करते हैं। जितना कार्य आज कराया गया है, सब बच्चों ने रुचि लेकर किया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य करने के लिए दे रही हूँ। आप अपनी व्याकरण की पुस्तिका में इस कार्य को करेंगे। गृह कार्य सब बच्चे व्याकरण की पुस्तक के पृष्ठ 132 एवं 133 पर दिए मुहावरों को अंक भरना से लेकर कमर कसना तक अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। कार्य सुंदर लेख में होना चाहिए। धन्यवाद।